रिएक्शन काफी तगड़ा था, अंडर करंट लग रहा था, लोग तालियां बजा रहे थे। ये जो भाषण आप देते हैं, लोग आपकी तुलना चंद्रशेखर साहब से भी कर लेते हैं। नहीं, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मेरी तुलना किसी से नहीं कीजिए, न प्रधानमंत्री से, न किसी और व्यक्ति से। मैं तो एक बहुजन समाज का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन यह है कि ईमानदार हूँ, जो कहता हूँ संविधान को हाथ में लेकर लड़ता हूँ, और लड़ाई लड़ी है, लड़ेगी। चंद्रशेखर जी को लेकर आपकी क्या सोच है? भाई है हमारे, पार्टी चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, विचारधारा खेल है। क्या उन्हें पार्टी बनाना चाहिए था? क्या लगता है? अब ये तो वही बताएंगे, देखो ये तो वही बताएंगे कि उनको क्या करना चाहिए था। एक सवाल और आता है कि बहन जी चंद्रशेखर को अब साथ बनवा जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि आज के ज़माने में जो दलितों, पिछड़ों की और मुस्लिमों की लड़ाई लड़ने का वक्त है, वो सड़कों पर निकल कर लड़ने का वक्त है। और अब समय आ गया कि घर से निकलकर अपनी लड़ाई को लड़ा जाए और देश के अंदर राजनीतिक परिवर्तन किया जाए। बहन जी से मुलाकात हुई कभी आपकी? हाँ बिल्कुल हुई है। बहन जी ने आशीर्वाद देकर भेजा है कि पार्टी को मजबूत करो, कर रहा हूँ। ये तो बहुत बड़ा आपके पास एक अवार्ड मिल गया। हाँ, ये मेरे लिए चंद्रशेखर और कलाम सतपाल कंवर साहब को चुनाव में वो भी लाइन में 6 महीने से लगे हैं, अभी बहन जी ने मुलाकात नहीं की। देखिए ये आप बहुजन समाज का भरोसा समझ लीजिए, या ये संघर्ष समझ लीजिए, या ये मेरी ईमानदारी का जो परिणाम समझ लीजिए। हमारा लक्ष्य केवल एक ही है कि बहुजन समाज को शासक बनाया जाए, और बहुजन समाज जब शासक बनेगा, ऐसा नहीं है सबको अधिकार मिलेंगे, सभी वर्गों को, सबको समान लेकर चला जाएगा, सबको रोटी, कपड़ा, मकान दिया जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार से देश के अंदर जाति का उत्पीड़न हो रहा है, इसको खत्म करके एक सुशासन इस देश के अंदर स्थापित किया जाए। आ जाता है, अगर बहन जी पीएम बन गई तो उन्हें हटाना 50 साल तक। बहन जी अगर 5 साल की पीएम बन गई तो देश दोबारा से सोने की चिड़िया बनेगा, और देश में बिजली, पानी, सड़क, ये अच्छी व्यवस्था होगी, सबको रोजी मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा। क्योंकि इस बहुजन संघ महापुरुषों ने कहा कि ऐसा चाहूँ राज्य में जहाँ मिले सबन कौन, और छोटे बड़े सब समान बसे, गुरु रविदास हरे परसन, उसी रास्ते पर हम काम करें। मंजीत जी, जो आपका संगठन है या SC/ST OBC माइनॉरिटी, उसे आज संगठित होने की जरूरत है। हम देख रहे हैं कि तमाम लोग अलग अलग 2-4 कहीं वहाँ संगठन बन गया, कहीं यहाँ संगठन बन गया, तो ये कितना खतरा है देश के अंदर? अगर RSS से कोई बड़ा संगठन बनने के लिए जा रहा है, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ 2024 के अंदर भीम आर्मी जैविक संगठन इतने बड़े पैमाने पर तैयारी चल रही है। आप भरोसा रखिए कि हम इस देश में संविधान को इतना प्रभावशाली करेंगे कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। भरोसा रखिए। ये भरोसा देंगे जी कि आप कभी पार्टी नहीं बनाएंगे। देखिए, ये संगठन तय करेगा। हाँ, ये संगठन तय करेगा कि संगठन में लोकतंत्र है, कब क्या परिस्थितियां बन जाएं, कब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं रहूं, ये संगठन तय करेगा। तो इसलिए लड़ाई लड़ी जा रही है, ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये कि विरोधियों के साथ में न कभी गए, न कभी कोई समझौता किया। बहुजन समाज के साथ, मान सम्मान के साथ में कोई समझौता मरते दम तक मंजीत सिंह नोटियाल नहीं करेगा, ये मैं वादा कर रहा हूँ। लेकिन आपने बड़ी बात कही कि RSS से बड़ा संगठन तैयार करने के लिए जा रहे हैं, यानी भीम आर्मी से बड़ा संगठन। भीम आर्मी RSS से बड़ा है। भीम आर्मी जय भीम। हाँ, भीम आर्मी जय भीम संगठन। RSS में कौन लोग काम कर रहे हैं? दलित कर रहे हैं, पिछड़े कर रहे हैं, धर्म का झंडा उन लोगों के हाथ में दे रखा है। हम लोग ऐसा कैडर तैयार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर एक बड़ा जन सैलाब आपको देखने को मिलेगा, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन होने वाला है। धन्यवाद। चुपकी अभी बात हो रही है, संविधान को बदल देंगे। संविधान को बदल देंगे, ये जुमला है। जो लोग संविधान को बदल देंगे, देश के अंदर हम लोग इतने हैं, हम उनका हुलिया बदल देंगे। बढ़िया। आप ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं कि जो लोग संविधान को बदलने की बात करते हैं, उनका हुलिया बदल देंगे। हुलिया बदल देंगे? हाँ बिल्कुल, यानी नामुमकिन बिल्कुल। एक बात बताइए, कोई ये कहने लग जाए कि सूरज जो है ना पूरब से नहीं पश्चिम से होगा, ऐसा नामुमकिन है ना, तो इसलिए संविधान को बदलना भी नामुमकिन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत जी।